नमस्कार, मैं बलवंत सिंह द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर में आपका स्वागत है। और मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत आज केवल 2 ही चैप्टर चलेंगे, जीडीपी और जीएनपी। तो जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसका नोट्स भी बनाइएगा और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था और उसके बारे में जो उसकी जो अवधारणाएँ हैं आज उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो इकाई फर्स्ट के अंतर्गत मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की थी और इकाई सेकेंड के अंतर्गत उसी चैप्टर के अंतर्गत इकाई सेकेंड में आज मैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये जानें कि जीडीपी है क्या। जीडीपी का जो अर्थ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। इसके अंतर्गत हम किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जो अंतिम उत्पादन होते हैं उसके मूल्य को जो है हम लोग जीडीपी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हम लोग मूल्यह्रास को भी सम्मिलित किया जाता है। इसकी परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी 3 विशेषताएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 3 विशेषताएं। पहली विशेषता है इसमें मूल्यह्रास को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि एक देश का सामान्य नागरिक और विदेशों से भी जो यहाँ पर हमारे देश में आकर के कार्य करते हैं, इनकम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वो भी आदमी, जैसे कि या तो कोई उद्यमी हो सकता है या तो विदेशी बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी हो सकता है, अपना काम करता है, तो उसको भी हम लोग जीडीपी, उसकी भी इनकम को, उत्पाद को हम लोग जीडीपी में सम्मिलित करते हैं। और तीसरा है अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य को। ऐसा क्यों है भाई कि अंतिम वस्तुओं के, एक लेखा वर्ष के अंतिम वर्ष के में जो उत्पादन होता है उसको हम, उसके मूल्य को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो यह दोहरी गणना से बचने के लिए की जाती है, ताकि एक ही प्रोडक्ट को 2 बार गणना ना हो सके, ताकि उसका सही आकलन निकल सके। तो ये हुआ जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में आप लोग 3 विशेषताओं को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इसके अंतर्गत आप दूसरी जो अवधारणा है राष्ट्रीय आय के बारे में, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी आय की अवधारणा है जीएनपी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी एक वही स्थितियां हैं जो हमने जीडीपी में पढ़ा था, लेकिन इसमें एक चीज़ केवल जुड़ जाता है, जो विदेशों से भी आय प्राप्त होती है। जो विदेशों से भी आय प्राप्त होती है उसको भी इसमें टोटल में जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर विदेश में कोई व्यक्ति कार्य करता है, वो अपनी इनकम इंडिया में भेजता है, तो उसकी भी जो इनकम आई हुई है उसको भी हम लोग जीएनपी में शामिल करना होगा। इसके अलावा विदेशों से आया हुआ व्यक्ति अगर यहाँ पर अपना कुछ प्रोडक्ट करता है और उसकी अपनी इनकम है वो बाहर भेजता है, विदेश में भेजता है, तो इन दोनों आयों को जो प्लस माइनस होगा उसको हम लोग सम्मिलित करके जीएनपी में शामिल करते हैं। कहने का मतलब विदेशों से आई हुई आय या तो प्लस हो सकती है अथवा माइनस हो सकती है। तो प्लस और माइनस जो भी स्थितियां होंगी वो जीएनपी में शामिल की जाएंगी। तो कहने का ये अर्थ है कि जीडीपी में मूल्यह्रास सम्मिलित होता ही है, लेकिन जीएनपी में भी वही चीज़ें, स्थितियां होती हैं। इसमें एक प्लस यही हो जाता है कि जो विदेशों से आय प्राप्त होती है उसको भी हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये जीडीपी और जीएनपी आज की अवधारणा 2 बिंदुओं पर टिकी हुई है। और मैं चाहता हूँ छोटे छोटे शब्दों में और छोटे छोटे पार्ट के अनुसार आपको ये थोड़ा सा मेरे मोबाइल में शिक्षा के अंतर्गत दिया जाए, ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, फिर अगले स्टेज पर हम लोग बढ़ें। तो आज हम जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत जीडीपी और जीएनपी की चर्चा किए हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें और उसमें कुछ कमियां हों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो ज़रूर पूछें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आगे जब आएंगे, मिलेंगे अगली इकाई, इसी के अंतर्गत अगली इकाई 3rd इकाई में, तो मैं आपको चर्चा करूँगा एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय। एनएनपी और प्रति व्यक्ति की आय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।